आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में है गला, नाक और मुंह का कैंसर जो होता है उसके आप स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर असीम मिश्रा जी। तो डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी और नमस्कार श्रोताओं। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब। देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, हम श्याम सर यादव बोल रहे हैं सर, साड़ी सिलसा चौराहा इलाहाबाद से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर असीम मिश्रा जी हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट। आपको क्या पूछना है, पूछिए। सर ये जो हमारे मुंह में सर ये जीभ नहीं है सर, ये हाँ जी, जिसमें हम गुटखा और सुपारी ज्यादा खाते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें सर कुछ कैंसर की जो है कुछ उसमें शिकायत है जो है डॉक्टर साहब। जो है आपने इसकी कोई जांच करवाई है, बायोप्सी या कुछ करवाया है? नहीं डॉक्टर साहब, हम इलाहाबाद गए थे डॉक्टर साहब जो है। तो अगर आपके मुंह में कोई जीभ में कोई छाला है, दाना है जो जख्म भर नहीं रहा है और आप तंबाकू, पान मसाला, सुपारी खाते हैं? नहीं सर, जो गुटखा खाते खाते जो है डॉक्टर साहब ना, उसमें कुछ दाने निकल आए हैं। हाँ, तो अगर दाने निकल आए हैं तो आप तुरंत आकर दिखा सकते हैं। टाटा अस्पताल में भी दिखाने आ सकते हैं आप। बनारस अगर नहीं आ सकते हैं, इलाहाबाद में दिखाना चाहते हैं तो कमला नेहरू अस्पताल है, वहाँ पे कैंसर का अस्पताल है, स्वरूप रानी अस्पताल है, उधर जाके आप दिखवा सकते हैं। जाँच करवा के इलाज के लिए शुरू करवाइए। रुके रहेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर जो कैंसर है, जो छाले पड़े हैं मतलब जीभ में जो है, हट जाएंगे डॉक्टर? देखना पड़ेगा वो कैंसर के छाले हैं कि किसी और चीज के हैं। अगर कैंसर के हैं और वो ऑपरेशन लायक हैं या फिर रेडिएशन कीमोथेरेपी से इलाज हो सकता है तो उसके हिसाब से उसका प्रयास किया जाएगा। और खाना खाने में भी दिक्कत होती है और मुंह से पानी भी आता है डॉक्टर जो है। हाँ जी, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है वहाँ पे। अगर मुंह में छाले हो रहे हैं आपके तो उसको आप तुरंत दिखवा के जांच करवाइए। अच्छा डॉक्टर, कोई उसका घरेलू नुस्खा नहीं है जो हम? घरेलू नुस्खा नहीं है और घरेलू नुस्खा करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप घरेलू नुस्खा या कुछ भी ऐसे करते रहेंगे तो इससे समस्या बढ़ जाएगी और विकराल रूप ले लेगी। वो हमको लगता है डॉक्टर साहब आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और हमको लगता है कि आपको पान, गुटखा, सुपारी खाना तत्काल बंद करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दीजिए तत्काल और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं रामपुर सिंह समूह लखनिया गाजीपुर से सर बोल रहा हूँ जी। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं सर कि मुंह में कैंसर होने का कारण और लक्षण, इसी की विषय में जानना चाहते हैं। मुंह में कैंसर होने का सबसे प्रमुख कारण जो है हमारे देश में और विश्व भर में है वो तंबाकू का सेवन है। तंबाकू का सेवन हम किसी भी तरीके से करते हैं, जैसे सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, या तंबाकू सुर्ती खाते हैं या पान मसाला खाते हैं। उसके अलावा अगर सुपारी का सेवन करते हैं, गुटखे का सेवन करते हैं या पान भी खाते हैं, इन सभी चीजों से कैंसर होता है। और ये होता क्या है कि लगातार उस जगह पे जब हम सेवन करते रहते हैं, अगर हमने 6 महीने साल भर भी सेवन किया है तो उस जगह पे बदलाव आ जाते हैं। कैंसर के जो सेल होते हैं उनका जन्म आ जाता है, वहाँ पे हो जाता है, विभाजन होने लगता है और उसके बाद थोड़े समय के बाद, कुछ महीने या कुछ साल के बाद वहाँ पे डेवलप हो जाता है कैंसर। तो ये सबसे पहले जरूरत है कि वहाँ पे हमको इस तरह की कोई भी चीज हो रही है जहाँ पे तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, शराब अगर ये लेते हैं तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, पहली चीज। और एक कारण होता है कि अगर जिस जगह पे तंबाकू, पान मसाला आप सेवन कर रहे हैं और साथ में दांत से चोट लग रही है, किसी के दांत हैं टेढ़े मेढ़े दांत हैं, लगातार जबान पे या गाल पे चोट कर रहे हैं और कई महीनों तक करते रहेंगे ऐसे, तो उस जख्म में भी कैंसर हो जाने का रिस्क होता है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा कैंसर अनुवांशिक हो सकता है। अगर किसी के परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो उसके बच्चों को या उसके भाई बहन को होने का रिस्क रहता है, वो भी एक संभावना रहती है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस वगैरह भी होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें किसी को कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं शिवपुर चिड़ियापुर से असगर अली बोल रहा हूँ। असगर अली जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर असीम मिश्रा जी हमारे साथ हैं और मुंह के कैंसर, साइनस कैंसर, थायराइड कैंसर जैसी आज समस्याओं पर चर्चा होने वाली है। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरे को थ्रोट का कुछ प्रॉब्लम है, हालत में जो अंदर जो नली है खाना जिससे जाता है जी, और इसमें जब मैं खाना खा के लेटेगा तो हालांकि तकिया लगा तो ऊंचा रहता है, सर ऊंचा रहता है, फिर भी वो खाना ऊपर रहता है। और पानी पिएगा तो भी सड़क का इतना तगड़ा सड़कता है कि फिर मतलब एकदम हालत खराब हो जाता है, खाना छोड़ना पड़ता है। जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो खांसी आने लगती है क्या आपको? खांसी नहीं आती, सड़क जाता है, जिसको बोलते ना सड़क गया जी, एकदम खांसी आएगा और आंख से आंसू वगैरह सब, नाक से पानी आ जाएगा जी जी जी, एकदम हालत खराब हो जाता है, वो होता है। देखिए, अगर आपको ये 2 कारणों से हो सकता है, या तो कभी कभी जो हमारा एसिड होता है पेट में ना, रिफ्लक्स होता है कि पेट में मुंह में आ जाता है, खट्टा खट्टा मुंह में आ जाता है, एक तो ये कारण हो सकता है। तो ये कारण होता है कि बदहजमी अगर हो रही है या बहुत ज्यादा तकलीफ ऐसी है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से एसिड पेट में बहुत ज्यादा बन रहा है और वो गले में आ जाता है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा अगर ये है कि अगर आपके खाने की नली में
या गले के हिस्से में खाने की जो नली जहाँ से शुरू होती उस जगह पे शुरुआत में कुछ गांठ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि खाना जब आप या पानी लेते हैं तो थोड़ा सा अटक जाता है, और जब आप बाद में पीते हैं या खाते हैं तो खांसी आके वो या एकदम से भर जाता है, गले में सरक जाता है। तो ये हो सकते हैं दोनों कारण। अगर ऐसा लगातार हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, दूसरा कारण में वो सही है जी, तो आप उसको प्लीज दिखवा लीजिए। अगर है तो आपका जो भी आपके आसपास कोई ईएनटी विशेषज्ञ हों या हेड नेक कैंसर के विशेषज्ञ हैं कोई, तो उनको एक सलाह ले लीजिए, उनसे जाकर दिखवा लीजिए। स्कोपी वगैरह करके ऊपर से ही वो देख के पता चल जाएगा कि कुछ बीमारी तो नहीं है, ताकि उसकी जांच हो सके। ऐसा ना हो कि कोई गंभीर बीमारी का रूप ले ले, उसके बाद आप पता चले तो अच्छा नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, ये ब्लड टेस्ट करना है, यूरिया ज्यादा है तो उसके लिए दवा लिया, तो इसके भी कुछ होता है इफेक्ट यूरिया? नहीं, सिर्फ एक वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से कुछ करने की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देखिए अगर कुछ जांच कराई है और उसमें किसी चीज की ज्यादा आ रही है मात्रा की, यूरिया की मात्रा ज्यादा आ रही है, क्रिएटिनिन की नहीं आ रही है, तो उसके लिए दिखाकर चेकअप कराना आवश्यक है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक रिपोर्ट देख ली, उसके बाद आपको लगता है कि ये तो पानी पीने से या किसी चीज से ठीक हो जाएगा तो ये करते रहते हैं, ऐसा मत करिए। उसको प्रॉपर तरीके से सलाह लीजिए, और आपको जो खाने पीने में अटकने में जो भी समस्या हो रही है उसका आप परामर्श लीजिए। खाने में अटकता है, मतलब इसलिए हम मैक्सिमम ज्यादा दूध दही का सेवन करते हैं। नहीं, तो आप तुरंत जाके आप विशेषज्ञ को दिखाइए उसमें और चेकअप करवाइए। आपको अगर सलाह लेनी तो आप टाटा अस्पताल है बनारस में, वहाँ पे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कैंसर अगर नहीं हुआ है तो उसको रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, तो उसमें भी चेकअप हो सकता है, करके देख लेंगे ताकि आपका सही समय पर इलाज हो सके, ऐसा ना हो कि बीमारी बढ़ जाए। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ, नमस्कार आरोग्यम। हाँ नमस्कार, मैं रतिनाथ त्रिपाठी कोटवा कपिल धारा सराय मोहना से बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका। डॉक्टर असीम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, क्या पूछना है आपको? ये शरीर पे 2-3 ठो जो है इल्ला टाइप का, चाहे वो मस्ता टाइप का हो गया है, तो ये कहीं मैंने सुना था, क्या ये भी कुछ दिक्कत करता है क्या सर? देखिए, शरीर पे अगर कोई मस्सा पहले से है या छोटा मस्सा है जो बड़ा होता जा रहा है, या कोई मस्सा अचानक से आ गया है जो गहराई में जाता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर मस्सा बढ़ता जाता है और फैलता जाता है तो ये एक बीमारी होती है मेलेनोमा, उसके होने की एक निशानी हो सकती है, शंका हो सकती है, या फिर कोई चमड़ी का कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं तो उसके लिए एक बार परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। और मैं सलाह दूंगा कि उसके लिए जो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जहां पे भी हो, जैसे कि टाटा कैंसर अस्पताल में एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग होता है, जहां पे हमको पता नहीं होता है कि ये बीमारी कैंसर है कि नहीं या कुछ हो सकती है, तो ऐसी जानकारी के लिए मरीज हमारे यहाँ पे दिखाने आ सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, ताकि उनको सही समय पे सही जानकारी मिल जाए। जरूरी नहीं है कि हर मस्से का ऑपरेशन किया जाए या इलाज किया ही जाए या हर मस्सा कैंसर ही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो उसका चेकअप सही समय पे हो जाएगा तो आपको जो एंग्जाइटी हो रही है, बीच में चिंता हो रही है, वो चिंता नहीं होगी और आप सही इलाज करा पाएंगे। सर आपका जो रिकॉर्डिंग कभी कभी आकाशवाणी प्रसारित होता है सर जी, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरह से आप जो है लोगों को प्रेरित करते हैं कि नशा मुक्ति के लिए, तो इसके लिए सर दिल की अनंत गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जितने लोगों को मिले उन लोगों को प्रेरित करिए और लोगों को जागृत करिए कि वो नशा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी इनका सेवन ना करें। सर मुझे कहना पड़ेगा, मैं तो बहुत साल से जब भी मेरे पास कोई आता था, अब तो मैं थोड़ा सा मैंने ब्लाइंड हो गया हूँ तो घर पे हूँ, नहीं तो पहले मैं जॉब करता था, मेरे यहाँ जो भी आता था, जितने लोग गुटखा खाते थे, मैंने हाथ जोड़ के पैर पड़ता था कि भैया आप अपने पैसे का खा रहे हो, अपना शरीर पे खा रहे हो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, तो उसमें से बहुत लोगों ने छोड़ा भी था। बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत ही उम्दा काम है ये। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो हाँ सर जी, आरोग्यम से आप बोल रहे हैं? जी आरोग्यम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं चंद्रखा से शिव मोहन यादव बोल रहा हूँ सर जी। जी शिव मोहन जी, क्या पूछना है? डॉक्टर मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर हमारे एक छोटे भाई हैं, उनके जो है कि मुंह में जो है कि कैंसर हो गया था सर जी। जी, और उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। हाँ, लेकिन फिर भी पूरा काट पीट कर निकाल दिए हैं गाल बाएं साइड का, और उनका इलाज चल रहा है और हर महीने उनका जो है कि जांच होता है। अच्छा, तो सर जी कितने दिन लगेगा अभी? देखिए, जो मुंह का कैंसर होता है, देखिए क्या होता है, किस स्टेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ा ऑपरेशन है कि जबड़े की हड्डी या मुंह का हिस्सा सब निकाला गया है और प्लास्टिक सर्जरी करके उसको बनाया गया है, तो ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी द्वारा सिकाई दी जाती है। ठीक है, तो ये तो इलाज हो गया।
इलाज खत्म होने के बाद हम लोग पहले 2 महीने तक 1-1 महीने में देखते हैं और उसके बाद हर 3 महीने में लगातार देखते रहते हैं, बुलाकर 5 साल तक। क्योंकि क्या होता है, इलाज के बाद कैंसर दोबारा वापस आने का भी रिस्क रहता है। तो ये हो सकता है कि जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे नहीं, किसी दूसरी जगह पे वापस आ सकता है या शरीर के किसी दूसरे अंग में वापस आ सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार चेकअप के लिए बुलाते हैं 3-3 महीने में, यह पता करने के लिए कि अगर कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो उसको समय रहते ही हम इलाज के लिए बुला सकें, ताकि अच्छी तरीके से इलाज हो सके। अगर जल्दी पकड़ में आ गया दूसरी बार वाली बीमारी तो इलाज हो सकता है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार आरोग्यम। हाँ नमस्कार। डॉक्टर असीम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए। ऐसा सर कि हम कुछ भी खाना खाते हैं, हाँ जी, तो वो में जैसे कि डालते हैं तो उसमें तीखा लगने लगता है सर, वो भी बाएं साइड में। तो इसे क्या लक्षण क्या कुछ है? ये आपको कब से हो रहा है? लगभग समझ लीजिए कम से कम तो 2-2.5 साल से है सर। आप तंबाकू, पान मसाला, सुपारी वगैरह कुछ खाते थे? पान, सुपारी तो सर बहुत खाए हम जी। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया। अच्छा, आपको अगर मुंह में ऐसा लगता है कि कहीं पे छाला हो रहा है या फिर मुंह में किसी जगह पे खाना खाने में जलन होती है, पूरे टाइम जलन बनी रहती है जी, तो ये 2 कारण से होता है। क्या होता है कि जब भी हम तंबाकू, पान मसाला या इसका सेवन करते हैं पान का, तो जिस जगह पे हमारे इकट्ठा होता है, उसका रस इकट्ठा होता जाता है, उस जगह पे धीमे धीमे गाल के जो ऊपर के हिस्से होते हैं, नसें होती हैं, वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से जो सेंसिटिविटी होती है, जिसमें छूते हैं तो जल्दी पता चलने लगता है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति होने लगती है, यानी कि कुछ बदलाव होना शुरू हो चुके हैं हमारे मुंह के अंदर। तो सबसे पहले तो तंबाकू, पान मसाला, सुपारी वगैरह जो भी लेते हैं उसको तुरंत पूरी तरीके से बंद कर देना है। अच्छा। और दूसरी चीज, अगर उस जगह पे कोई लाल चकत्ता या सफेद दाग हो रहा है तो उसका इलाज कराना है। ये तो एक चीज हो गई इलाज करने के लिए। दूसरी चीज होती है कि अगर सफेदी हो रही है मुंह में, जिसकी वजह से मुंह खुलने में कमी आ रही है, तो उस जगह पे अगर लगातार चोट होती रहेगी तो उस जगह पे कैंसर बन सकता है। तो आपको तुरंत परामर्श लेना चाहिए, दिखा लीजिए आप प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग में कि कहीं कैंसर हुआ तो नहीं है, चेकअप करवा लीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ है तो दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा कुछ उसमें डेवलप होता है तो तुरंत दिखाएं। अच्छा, तो जैसे मतलब खाना खाते, इसके लिए कोई थोड़ा घरेलू उपचार है सर? कि इसमें हाँ, एक उपचार है कि आप डेली 1 कटोरी फल सब्जी जो मिक्स होते हैं ना अलग, आप आज के समय में, इस समय आम आ रहे हैं, कीवी आ रहा है, पपीता आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहे हैं, तो आप रोजाना 1 कटोरी ये फल खाएं। जो भी मौसमी फल होते हैं एटलीस्ट 1 कटोरी आप सुबह के टाइम पे नियमित सेवन करिए। ये एक अच्छा इलाज रहेगा, इससे फायदा भी मिलेगा आपको, और जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, और ये सब चीजें इन फलों में ऐसे ही उपलब्ध रहती हैं। तो आप अगर उनका सेवन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार पांडुरंग साहब जी। हमारे साथ डॉक्टर असीम मिश्रा जी हैं। आप परिचय दीजिए और संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए। मऊ से बोल रहे हैं सर, वो पीएन गुप्ता टेलीफोन वाले हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारी समस्या है काफी दिनों से जी, वो जैसे मुंह में हमेशा छाले बने रहते हैं, है ना। जैसे कुछ भी थोड़ा सा तीखी चीजें खा लेते हैं, मिर्च मसाले की, तो बिल्कुल वो जिस पसीना टाइप का हो जाता है पूरे चेहरे पे जो है जी। तो मैं यहाँ मुंह के डॉक्टर को दिखवाया कि भाई कहीं कैंसर वर तो नहीं है, तो उन्होंने देखा वो करने नहीं, कोई कैंसर वर नहीं है, एसिडिटी थोड़ा बनी रहती है पेट में, थोड़ा सा ऑपरेशन वर पेट का हुआ था, और ये 2016 से शिकायत है, कभी ठीक हो जाती है, कभी माने नहीं होती है। पेट में आपका क्या ऑपरेशन हुआ था, आप बताएंगे? पेट में डॉक्टर साहब कोलन में स्ट्रक्चर हो गया था। अच्छा, 2010 में ऑपरेशन हुआ था। उसके बहुत पहले पेप्टिक अल्सर वर्क की शिकायत हो गई थी, बहुत ब्लीडिंग वर्क हुआ था, और लैक्टिक एसिड से भी तो जांच कुछ हुई, और उसके बाद में पता नहीं कैसे डेवलप करते करते वो कोलन में। आप तंबाकू, पान मसाला कुछ खाते तो नहीं है, सेवन तो नहीं करते? कुछ नहीं, बिल्कुल। अच्छा, देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग को पेट की कुछ बीमारियां रहती हैं या पेट में इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ होता है, तो एक चीज रहती है कि कुछ विटामिन होते हैं जिसकी कमी हो जाती है, हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अच्छा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बार बार मुंह में छाले बनते रहते हैं। ये छाले कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन ये छाले वगैरह होते रहते हैं, लगातार बीच में होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो जब भी आप कुछ मल्टीविटामिन वगैरह या कुछ सेवन करते हैं उस समय, और उसकी जिसकी कमी है वो ठीक हो जाती है, तो ये छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं। या जो पेट साफ नहीं हो रहा है या इस तरह की कोई समस्या हो रही होती है वो ठीक हो जाती है, तो अपने आप वो ठीक हो जाते हैं।
हाँ जी। तो आपको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पे अगर नियमित रखते हैं, ध्यान रखते हैं किस चीज से हो रहा है, क्या नहीं लेने पे शुरू हो जाता है, उसका ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी दिनचर्या को बनाते हैं तो देखिए इस चीज से आप बच सकते हैं। डेफिनेटली जो आपके मुंह में छाले हो रहे हैं कैंसरस नहीं लग रहे हैं, आपने जैसा बताया उसके हिसाब से। कई लोगों को हमने दिखाया मुंह में, तो उनका नहीं। आप अगर रोजाना फल सब्जी का सेवन करते हैं तो उससे आप इससे आगे देखिए मुंह में छाले वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे, अच्छे हो जाते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो डॉक्टर साहब करता हूँ और ठीक भी रहता है। जब डाइजेशन सही रहता है ना तो समस्या देखता हूँ अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक रहता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो आरोग्यम। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कैलाश पटेल, मीसेपुर, वनिया, वाराणसी से। डॉक्टर असीम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, क्या प्रश्न है आपका? साइनस कैंसर कैसा होता है? देखिए जो साइनस जिसको बोलते हैं, हमारी नाक और उसके आसपास में जो साइनस होते हैं उसमें कैंसर होने के कुछ कारण, जो प्रमुख कारण सबसे ज्यादा होता है कि जो लकड़ी की इंडस्ट्री, लकड़ी का बूरा वगैरह जो होते हैं जहाँ पे बन रहा है या बूरा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, जी उसके एक्सपोजर से, जो लेदर फैक्ट्री में, चमड़े की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं और जो उसके पदार्थ निकलते हैं उसके संपर्क में जो लोग बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ रेडियम फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो घड़ी बनाने वाली फैक्ट्रीज अब तो कम होते जा रहे हैं, तो उस फैक्ट्रीज वगैरह में जो लोग काम करते हैं, या धुआं वगैरह जिसमें बहुत ज्यादा जिसमें रहता है, जिसमें लगातार मुंह के अंदर जा रहा है, या बालू वगैरह के जो सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसमें जल्दी जा रहा होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हमारे होते हैं, जो काम कर रहे हैं, लेबर्स वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को अगर ज्यादा संपर्क में आ रहा है, उन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क होता है ये नाक और इसका कैंसर हो जाने का। जी सर जी। ठीक है। उसके अलावा सिगरेट अगर कोई पीता है तो सिगरेट के धुएं भी देखिए क्या होते हैं, साइनस वगैरह में हमारे जाते रहते हैं, लगातार जाते हैं, उस जगह पे वो वहां पे पहुंच जाते हैं। देखिए तंबाकू आप खाते हैं, बहुत लोग कहते हैं तो मुंह में होता है, उसी तरीके से सिगरेट लेते हैं तो गले में, गाल में और नाक के कैंसर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो सिगरेट का और शराब का अगर सेवन करते हैं तो इस जगह पे सूजन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगती है धीमे धीमे करके, और उस जगहों का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो इन लोगों को काम करने वालों को जरूरी ये है कि जो उचित प्रोटेक्शन होता है ना, जिसमें जैसे लगता है कि मास्क लगाकर काम करें, या जिसकी वजह से उनके नाक के अंदर या इस तरीके से ये धुआं वगैरह ना जाए। लकड़ी वगैरह के जो वर्कर्स हैं लगातार जो बहुत हाई स्पीड मशीन में काम करते हैं ना, जिसमें ये गर्दा उड़ती है इस तरह की, तो वो अगर जाएगी अंदर और लगातार कहीं पे घर कर जाएगी तो उसमें रिस्क हो जाता है ये कैंसर होने का। तो उस तरह के लोगों को तो खासकर ध्यान रखना है। और हम लोगों को देखिए सिगरेट वगैरह अगर लेते हैं या कोई भी इस तरह का नशा करते हैं तो उससे भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर कुछ अनुवांशिक कैंसर भी हो सकता है कि किसी को अनुवांशिक है उस जगह पे कैंसर, तो वहां पे भी हो सकते हैं। जी ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये इस तरह के लोगों को कैंसर होता है। और पता कैसे चलता है, यूजुअली क्या होता है कि कभी भी नाक में, जैसे नाक बंद हो रही है लगातार बहुत ज्यादा, किसी कारण का पता नहीं, सर्दी भी नहीं है लेकिन नाक बंद हो रही है। दूसरी चीज है चेहरे पे दबाव आ रहा है सामने की तरफ या माथे की तरफ बहुत ज्यादा। ठीक है। नाक से कोई खून आ रहा है या पीला हरे रंग का बलगम लगातार आ रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, या सोते वक्त किसी को बहुत ज्यादा खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक अर्ली साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ समस्या हो सकती है। जी सर जी। खासकर इन लोगों को जिनको इस तरीके का एक्सपोजर हो रहा है, जिनको इस तरह की चीजों के संपर्क में आ रहे हैं, उन लोगों को। जी सर जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार, डॉक्टर असीम मिश्रा जी हैं हमारे साथ। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, श्रोता दंपति अनिल और रमा गुप्ता को। पहले कुछ डॉक्टर साहब से पूछने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूंगा अगर इजाजत दे। स्वागत है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हलमंत बलबीरा। और दूसरा, जो लोग कैंसर ग्रसित हैं, जो साइलेंट किलर की चपेट में हैं, उन लोगों के लिए सकारात्मकता लिए हुए एक भाव है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मोह संकट भाई। डॉक्टर साहब को प्रणाम है। प्रणाम, बताइए सर। ऐसा है कि मेरे एक परिचित है, उनके गले और पीठ दोनों कंधे के बीच में काफी पुरानी गिल्टी हो गई है जी। और मैंने कई बार उनको राय दिया चेकअप कराने के लिए। वो ऑलरेडी होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं, बाकी भयवश या किसी कारणवश वो चेक नहीं कराते हैं, और इधर उनका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो रहा है और वजन भी तेजी से घट रहा है। ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा ये है कि नेक और हेड कैंसर में जितने प्रारूप हैं, ओठ से लेकर साइनस तक, और थायराइड, गले में आवाज की, थायराइड, जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड्स है, तो कई तरह के रोग हैं सर। इसका कैसे पता लगे कि पहले स्टेज में और सेकंड स्टेज में ही सभी लोग जागरूक हो जाए और इससे भयग्रस्त ना हो, क्योंकि ये रोग डर के मारे मतलब इतने भयाक्रांत हो जा रहे हैं लोग कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। और उनका ये भ्रांति है कि जहाँ एक बार मैंने चेकअप कराया तो ये रोग और बढ़ता जाए।
तो देखिए, आपके जो मित्र हैं जिनको ये समस्या हो रही है, गले और पीठ के बीच में गांठ हो रही है, तो और वजन भी कम हो रहा है, तो देखिए उनको चेकअप कराना चाहिए। चेकअप करके पता चल जाएगा बीमारी है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग डर के मारे जाते नहीं हैं इलाज कराने के लिए, और जब बढ़ जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है, तो वो तकलीफ देती है। तो पहले तो हमको ये करना है कि इसका इलाज करने के लिए उनको परामर्श लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे या बनारस में ही प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में। वहां पे दिखा सकते हैं, कैंसर के लिए नहीं, प्रिवेंशन करने के लिए, अगर कुछ समस्या है तो उसका इलाज हो सके। और दूसरी चीज, जैसे आपने पूछा कि अलग अलग प्रारूप होते हैं हेड नेक कैंसर में, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, गाल का कैंसर, थायराइड का कैंसर, आवाज की पेटी का कैंसर, तो इसको कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले तो चीज की पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में पता चल जाए, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम चाहेंगे किसी को कैंसर होए ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी तरीके का नशा, जो सबसे पहले जो कॉमन कॉज है उसके, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, शराब, सुपारी, इनका सेवन ना करें। इनका सेवन अगर बंद हो जाएगा तो अपने आप ये कैंसर धीमे धीमे करके लोगों में कम हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए किसी के मुंह में छाला हो रहा है, सफेद दाग हो रहा है, या सफेद छाला हो रहा है, या लाल चकत्ता हो रहा है, और वो तंबाकू पान मसाला का सेवन करता है, तो वो तुरंत परामर्श ले और तंबाकू पान मसाला छोड़ दे। तो उस समय ही अगर जांच हो जाएगी तो सही समय पे इलाज हो जाएगा। ये हो गया मुंह के कैंसर के लिए। उसके बाद आते हैं ओरोफेरिंग्स, गले के पीछे के हिस्से के कैंसर। उसमें क्या होता है कि जब वहां पे कोई कैंसर होता है तो हमको खाना खाने में अटकता है, जैसे लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, या फिर हम खाना खा रहे हैं या पूरा खा नहीं पा रहे हैं तो अटक रहा है, या लगातार गले में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है और कान में दर्द हो रहा है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब गले के पीछे के हिस्से में कुछ समस्या हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि कान में भी दर्द जी, कान में भी दर्द हो सकता है। और उसके बाद आती है हमारी आवाज की पेटी। आवाज की पेटी उसके थोड़ा नीचे होती है। अगर हमारी आवाज में कोई बदलाव हो रहा है जो 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, या जब भी आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो अटक जाता है, या फिर हम खाते हैं वो बाहर निकल आता है, मुंह से ही बाहर आने लगता है, इतना अटकने लगता है, या इस तरह से थोड़ा खाना खा रहे हो फंस रहा है, या खांसी आ रही है, इस तरह का कोई भी अगर लक्षण आ रहा है, इसका मतलब है कि गले के नीचे के हिस्से, जो आवाज की पेटी या खाने की नली के ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें कैंसर हो सकता है। फिर हम लोग आते हैं साइनस के कैंसर। साइनस में क्या होता है कि नाक के और उसके आसपास के हिस्से में, अगर नाक में देखिए कोई गांठ आपको ऊपर से ही दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से नाक में सांस नहीं आ रही है, या चेहरे पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, या सर के ऊपर वाले हिस्से आंख में कोई सूजन आ रही है, तो ये पैरानेजल साइनस की वजह से भी हो सकता है, तो उसकी सूजन की होती है। या सोते वक्त आपकी सांस या खर्राटे बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे अर्ली साइंस होते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, उसका चेकअप करवाना है कि नाक से कोई खून आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि मैंने देखा कि कई लोग खर्राटे बहुत लेते हैं, और कई बार मैंने कहा यार चेकअप करवा लीजिए आप लोग। नहीं, खर्राटे हर बार होना कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर देखिए कई बार देखिए किसी को मोटापा है, या उम्र, खाना पीना उस तरीका है उसका, या बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनको खर्राटे आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस जगह पे उनको कैंसर हो गया हो, लेकिन हाँ उनको उस आदत को रोकना जरूरी है, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, एक चीज और है थायराइड कैंसर। जो थायराइड कैंसर भी होता है, थायराइड में क्या होता है, बहुत कॉमन कैंसर है ये। होता क्या है कि महिलाओं में खासकर थायराइड ग्लैंड जो आगे गले के आगे का हिस्सा होता है नीचे की तरफ, उसमें कुछ सूजन आती है। और कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ही जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं कि हमको गले में दर्द हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा कोई सिम्टम हमको नहीं मिल पाता है, कई बार सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें एक थायराइड ग्लैंड में कुछ नोड्यूल या गांठ आ जाती है छोटी सी। तो हमको ये चीज समझनी है कि थायराइड की हर नोड्यूल या हर गांठ कैंसर नहीं होती है। अगर हम लोग 100 लोगों का सोनोग्राफी करवाते हैं गले का, तो कम से कम 6 से 7 लोगों में कुछ ना कुछ गांठ होगी। अच्छा। और उन 6-7 में से एक को थायराइड का कैंसर हो सकता है। और ये पकड़ में भी जल्दी आ जाता है सर। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका इलाज कराने की आवश्यकता पड़े। ये हो सकता है कि नोड्यूल में उसमें कैंसर भी हो, तो जरूरी नहीं कि उसका हमको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तभी ठीक होंगे। कई बार थायराइड के जो माइक्रो कार्सिनोमा होते हैं वो कई सालों तक रहते हैं, और वो 20-20, 25-25 साल तक चलते रहते हैं और कोई समस्या नहीं होती है। अगर उसकी स्पेसिफिकली कोई समस्या नहीं हो रही कि नहीं हमको ये गांठ है जो बढ़ती जा रही है, ऐसी चीज है, तो हमको अनावश्यक इलाज भी नहीं करवाना है, ये भी हमको समझना है। नहीं, जी सही बात। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है, जो कारण रहता है आयोडीन की डेफिशिएंसी, एक तो कारण होता है जिसकी वजह से घेंगा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आयोडीन युक्त नमक हमारी सरकार ने शुरू किया, और भी लोगों ने, आयोडीन की चीजें होती हैं, दूध में अब आने लगा है, खाना खाते हैं, सोयाबीन वगैरह रहता है, उन सब में रहता है। तो अगर हम लोग का खाने में ये आयोडीन प्रचुर मात्रा में रहता है तो इन सब चीजों की कमी नहीं होगी, तो थायराइड वगैरह में घेंगा नहीं होता। क्योंकि घेंगा अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो
उसमें कैंसर हो जाता है। और दूसरी चीज है, हमने कई लोगों को देखा है, यहाँ पे बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनको कई कई साल से, लगभग 10 से 15 साल 20 साल से बड़ा घेंगा है। और वो क्या होता है, कई सालों तक अगर घेंगे को हम लगातार रखे रहेंगे अपने शरीर में तो 10-15 साल के बाद बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है कई बार। तो अगर है ऐसा तो उसका हमको ऑपरेशन करवा के तुरंत उस समय निकलवा देंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब वो बढ़ जाता है तो सांस की नली, खाने की नली में जाने लगता है, और उसका ऑपरेशन उस समय किया जाए जब बाद में बढ़ जाता है, तब उसके जो फेलियर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा चांस है सर। बहुत लापरवाही, लोग गांव में पहले बहुत घेंगा बढ़ जाता था, लोग बड़ा लापरवाही करते थे, दिखाते नहीं थे। जी, ये एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि बनारस में हम लोग रहते हैं। जी जी। तो बनारस में 2 चीजें मशहूर हैं, एक बनारसी साड़ी और एक बनारसी पान। नहीं तो देखिए क्या होता है, बनारसी पान का शौक है, अगर मैं इस पे ये कहूंगा कि देखिए बनारसी पान फेमस तो हो गया, कई बार क्या होता है ना, किसी जगह की तंबाकू फेमस है, गुजरात में बहुत तंबाकू उगती है, ठीक है, मैनपुरी में तंबाकू उगती है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई चीज शराब के लिए फेमस है या कोई चीज तंबाकू के लिए फेमस है या कोई शहर गुटखे के लिए फेमस है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमने तो उसको शुरू कर दिया, ये है अब बनारसी पान है, लेकिन देखिए अगर आप किसी शौक में कभी आप 2 साल 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार कभी आप खा रहे हैं और आप उसका रोजाना सेवन कर रहे हैं, तंबाकू सुपारी वो सब डाल के, तो नुकसान करता है। तो कोई भी खराब चीज अगर उसके लिए कोई फेमस हो, चाहे बनारसी पान हो, तो हमको लगेगा कि अगर उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और कैंसर हो रहा है तो ये हमको तो ये खराब लगेगा कि हमारे शहर के नाम पे कैंसर हो रहा है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से और आकाशवाणी वाराणसी के माध्यम से ये संदेश जाए कि पान जरूर सांस्कृतिक रूप में पेश किया जाता है, बच्चे उसकी आदत ना पालें लोग। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम सर। डॉक्टर मिश्रा जी, पान की बात हुई तो बहुत सारे लोग तो रोज कई पान खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार कुछ आयोजन हुआ तो वहाँ खा लिया, तो क्या ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए? देखिए पहली चीज है कि देखिए पान किस कारण से खा रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मीठा पान खा लेते हैं, एक बार आप रहे साथ में थे और आपने एक बार एक पान खाया, उसके बाद आपने मुंह की सफाई कर ली और वो ठीक है। लेकिन अगर कोई पान खा रहा है, सुबह डाला, फिर पूरे दिन में दूसरा खत्म हुआ, फिर तीसरा खाया, चौथा, पांचवा, ऐसे अगर लगातार कोई इस तरीके के सेवन कर रहा है तो डेफिनेटली देखिए जो उसके हानिकारक पदार्थ हैं उसमें सुपारी, कत्था, चूना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे नुकसान नहीं, सभी से कैंसर होता है और तंबाकू भी। तो ये सारी चीजें लगातार वहां पे जब वो जख्म करेंगी, चोट करेंगी तो प्रॉब्लम होती है। तो उसका सेवन तो नहीं करना चाहिए। हाँ, पान वगैरह कभी कभी हम लोग देखते हैं प्रायोजन वगैरह में रखा गया है तो उस समय आप ले लीजिए, लेकिन वो लोग ना लेना जो लगातार उसका सेवन कर रहे हैं। अगर वो लोग भी लगातार भी लेते रहेंगे और उन लोग को भी आदत पड़ जाएगी तो ये नुकसान होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में नहीं पूरे विश्व में सिगरेट का शुरुआत कैसे हुआ। पहले लोगों ने प्रमोट करने के लिए सिगरेट फैक्ट्रियों ने क्या किया कि जगह जगह पे जहाँ पे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और लोगों की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज का कोई भी मीटिंग हो रही है, व्यापारियों की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे बड़े बड़े सिगरेट के बोर्ड्स वगैरह लगा देते थे और वहाँ पे सिगरेट के काउंटर्स होते थे जहाँ पे फ्री सिगरेट मिलती थी। अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में लोग देखते हैं, उससे उसके टच में आते हैं, लगातार संपर्क में आते हैं, तो उनको लगता है ये तो अच्छी चीज है, लोग सेवन कर रहे हैं। उस समय वो महंगी थी और लोग देखते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, सस्ता करा, उसको लोगों में लाया, प्रयोजन में लाया। जब लोगों को उसकी आदत हो गई तब उन्होंने उसके पैसे बढ़ाना शुरू कर दिए और इस तरीके से वो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है जिसमें वो लाखों लोग, करोड़ों लोगों को कैंसर बेच रहे हैं और लोग पैसा देके खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से प्रायोजित होता है। तो क्या होता है, इसी तरीके से अगर हम पान को भी फेमस करने लगे, बनारसी पान है और ये मगही पान है और यहाँ का पान है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक बार आदत पड़ने लगे और रोज कहेगा नहीं हम तो रोज ही खाना चाहते हैं ये चीज, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो अब जब सिगरेट इंडस्ट्री ने इस तरीके से शुरू किया है, अल्कोहल इंडस्ट्री इस तरीके से शुरू कर रही है और अब पान इंडस्ट्री भी शुरू करती चली जाएगी, तो ये नुकसान करेगा हमारे देश को, हमारे समाज को, हर किसी को। तो हमको इस चीज से समझना चाहिए कि किसी भी तरीके की लत लगाने से पहले इंडस्ट्री उसकी आदत डालती है, तो हमको उस आदत से बचना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो किसी भी तरह का नशा हो, चाहे पान हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, उस सब से हमको बचना है और स्वस्थ रहना है। अब विदा लेने की बारी आ गई है, तो डॉक्टर असीम मिश्रा जी, आपको कौन सा गीत हम सुनवा दें जो आपकी पसंद का है? देखिए, हम चलते चलते यहाँ पे आए थे, थोड़ी देर में हम चले जाएंगे जी, तो हम कह सकते हैं यूं ही चला चल रही। क्या बात है, तो हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। स्वदेश फिल्म का ये गीत है, तो हम आपको सुनवा देते हैं और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से हेड नेक कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर असीम मिश्रा जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ, आरोग्यम लेकर श्रोताओं हम फिर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया।
फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। अरे भैया